गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को आगे ले चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग थोड़ी सही नहीं हो पाई थी, तो जिसकी वजह से वॉइस बहुत क्लियर नहीं थी। इस लेक्चर में हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। रिएक्शन ए पॉइंट पे आर ए है, आर बी बी पॉइंट पे आर बी है। एक मिड में 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। ड्रॉ द एस एफ डी एंड बी एफ डी। सिंपल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1, जब भी एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या रहता है हमारा? साइन कन्वेंशन। सॉरी, स्टेप 1 हम लेके चलते हैं। कैलकुलेट द रिएक्शन। कैलकुलेट the reactions at the supports। तो सपोर्ट्स पे रिएक्शन कौन सी? आर ए आर बी। सिंपली है, समेशन ऑफ एफ वाई एक रूल लगाएंगे आप, फोर्स बैलेंस है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब किसी एक पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लेते हैं, तो समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू 0। बी पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लिया, तो आर ए किधर मूव करेगा? क्लॉकवाइज, पॉजिटिव है। और 10 जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इंटू 2। आर ए इक्वल टू आ गया 5 किलो न्यूटन, आर बी भी इक्वल टू आ गया 5 किलो न्यूटन। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए जो है प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज से आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि अगर बीम सिमेट्रिकल है, ठीक है, और लोड यूनिफॉर्मली है, जैसे 10 किलो न्यूटन का बीच में लोड लगा है, तो आधा लोड आर ए पे चला जाएगा, आधा लोड आर बी पे चला जाएगा। तो आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है तो आर ए हो गया 5 किलो न्यूटन, आर बी हो गया 5 किलो न्यूटन। अब स्टेप सेकंड है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि अगर आप लेफ्ट हैंड से मूव करते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड से मूव करते हैं तो अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है। ये आप सिंपल साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। ऊपर के फोर्स पॉजिटिव, नीचे के फोर्स नेगेटिव। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बीम को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। आर ए आर बी 10 किलो न्यूटन और 4 मीटर। ठीक है। तो इस पूरी बीम को सेक्शंस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ एक सेक्शन 0 0, यहाँ एक सेक्शन 1 1, यहाँ सेक्शन 2 2, यहाँ सेक्शन 3 3, यहाँ सेक्शन 4 4 और यहाँ सेक्शन 5 5। पूरी बीम को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। जहाँ पे भी लोड लगा है उससे पहले एक सेक्शन, और जहाँ लोड लगा है उसके राइट साइड पे एक सेक्शन, उस लेफ्ट साइड पे एक सेक्शन, एक राइट साइड पे, इस तरह से पूरी बीम को डिवाइड कर लिया। अब shear force on section
जीरो जीरो। तो जीरो जीरो सेक्शन पे कितना शियर फोर्स है? एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट साइड पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। शियर फोर्स ऑन सेक्शन वन एफ वन इज इक्वल टू कितना है? आर ए ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो पॉजिटिव 5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स ऑन सेक्शन टू 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 पे कितना लगा है? तो इनके बीच में कोई लोड तो लगा नहीं है, तो एफ टू इज इक्वल टू एफ वन प्लस, अगर कोई लोड लगा है तो, कोई लोड नहीं लगा तो जीरो, यानी कि ये एफ वन के बराबर रहेगा 5 किलो न्यूटन। तो एफ टू पे भी लोड हो गया 5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स ऑन सेक्शन थर्ड एफ थ्री इज इक्वल टू एफ टू। अब लोड किधर लगा है? वो 10 किलोमीटर का नीचे, तो 10, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 किलो न्यूटन। एफ थ्री इज इक्वल टू हो गया माइनस 5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स ऑन सेक्शन फोर, सेक्शन फोर पे कितना? एफ फोर इज इक्वल टू एफ थ्री प्लस कितना लोड लगा इनके बीच में? जीरो। एफ फोर इज इक्वल टू माइनस 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद एफ फाइव इज इक्वल टू क्या होगा? एफ फोर प्लस आर बी। आर बी कितना लगा ऊपर की तरफ? कितना? 5 किलो न्यूटन का, तो माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो सेक्शन फाइव पे कितना लोड हो गया? जीरो। तो अब हमने जो सेक्शन ड्रॉ किए थे उस हिसाब से जीरो सेक्शन पे जीरो, वन सेक्शन पे 5 किलो न्यूटन, टू सेक्शन पे 5 किलो न्यूटन, और थर्ड सेक्शन पे माइनस 5 किलो न्यूटन, फोर्थ सेक्शन पे माइनस 5 किलो न्यूटन, और फाइव सेक्शन पे जीरो। तो ये आप शियर फोर्स डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ये हमारी, सॉरी, ये बीम हो गई, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मिड में पॉइंट सी है, ठीक है। तो अगर शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे तो जीरो सेक्शन पे तो जीरो था, वन सेक्शन पे 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव था, तो ये 5 किलो न्यूटन का लोड। टू सेक्शन पे कितना था? 5 था, और जैसे ही मिड में पहुंचे थे माइनस 5 हो गया था, माइनस 5, यहाँ से यहाँ तक 5, और फिर यहाँ जीरो। तो शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया था, ये सी पॉइंट मिड पॉइंट। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। सिंपल है। यहाँ 5 किलो न्यूटन का रिएक्शन आ रहा है आपका, 5 किलो न्यूटन था। रिएक्शन आर बी जो है 5 किलो न्यूटन था, सी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन का था। तो सिंपल क्या करना है? इधर से मूव करना है, ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे का फोर्स निगेटिव। तो 5 किलो न्यूटन ऊपर लगा है तो पॉजिटिव, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगा तो शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का नीचे लगा तो माइनस 5 नीचे चला जाएगा, और सी और बी के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा तो कांस्टेंट रहेगा, फिर बी पे जाके मिल जाएगा बी सी। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक सेक्शन लो जो एक डिस्टेंस पे हो लेफ्ट साइड से। हम्म। अब हम बेंडिंग इक्वेशन लिख लेते हैं जो कॉमन पूरी बीम के लिए वैलिड होगी। आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज पॉजिटिव माइनस 10 इंटू एक्स माइनस टू, एम एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट अलग अलग पॉइंट पे निकाल लेने हैं, ठीक है, और ड्रॉ कर देना है।
तो बेंडिंग, अब ये जो बीम है, ये जो बेंडिंग इक्वेशन है ये वैलिड है अलग अलग सेक्शन के लिए। जैसे ये ए से सी तक के लिए सिर्फ इतनी इक्वेशन वैलिड है, नेगेटिव पार्ट को मुझे काउंटर नहीं करना है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो जैसे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे एक्स इक्वल टू क्या है, 0। तो एम ए इक्वल टू 5 × 0। अब देखो यहाँ 0 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, तो हमें ये वाला पार्ट अगर निगेटिव आता है तो उसे काउंट नहीं करना है, इसे हटा दो तो ये क्या रह गया, 0। तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पे एक्स बराबर क्या है, 2। एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू 5 × 2 -10 × 2 - 2 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर, सी पॉइंट में निकल आया। अब एट पॉइंट बी एक्स बराबर 4 मीटर, एम बी इक्वल टू 5 × 4। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव आएगा, 4 - 2, तो 4 - 2 पॉजिटिव होगा, इसलिए 5 चौक 20 -20 इक्वल टू 0। तो हमने 3 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए। एक तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, 10 किलो न्यूटन मीटर, और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0, सी पॉइंट जो मिड में था इसमें पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन मीटर। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो और इन दोनों पॉइंट को लीनियरली कनेक्ट कर दो, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, BMD जिसे कहेंगे, और ये वेरिएशन लीनियर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, अगर कोई बीम का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है स्टेप 1 में। सेकंड स्टेप में आपको साइन कन्वेंशन लेना है। अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। उसके बाद सिंपल शियर फोर्स डायग्राम में आपको करना क्या है कि अलग अलग पॉइंट पे आपको शियर फोर्स, अलग अलग सेक्शंस पे आपको शियर फोर्स निकालने हैं, उन शियर फोर्स को डायग्राम में शो कर देना है, तो आपका वो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं, बेंडिंग मोमेंट शो कर देना है, तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी जिसे हमने सॉल्व किया। अब एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं, सेम प्रॉब्लम को ही चेंज करते हैं थोड़ा सा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इस पे जो 10 किलोमीटर का लोड लगा है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, तो आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। यहाँ पे मिड में नहीं लगा है लोड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपकी बीम की 6 मीटर है। सिंपल स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट रिएक्शन एट दी सपोर्ट्स तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। तो आप देखें RA इंटू 6 क्लॉकवाइज माइनस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। RA इंटू 6 इज इक्वल टू 40। RA इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 6, 20 डिवाइड बाई 3, 6.66 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका RA।
ठीक है, या 6-7 कर लो। अब देखो आर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 6.67, तो ये कितना बचेगा, 3.33 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली है। अब हमारा स्टेप सेकंड, साइन कन्वेंशन। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल CR4 डायग्राम देख बनाना है। आर ए आपका 6.67 किलो न्यूटन, आर बी 3.33 किलो न्यूटन, और ये 10 किलो न्यूटन। सी पॉइंट, यहाँ से आता डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ से आता 4 मीटर। ठीक है, तो देखो एक लाइन ड्रॉ करो, इस पे 3 पॉइंट शो करो, ए, सी और बी। अब देखो यहाँ ए पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एफ ए इक्वल टू, ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव 6.6 किलो न्यूटन है, तो 6.67 किलो न्यूटन यहाँ शो कर दो। इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, तो शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा। यहाँ 10 किलो न्यूटन का लगा है, तो जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एफ ए माइनस 10, 6.67 माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 3.33 किलो न्यूटन। तो यहाँ से नीचे की तरफ 10, तो यहाँ जाएगा 3.33 किलो न्यूटन हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं लगा है, तो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे जाके फिर ये जीरो मिल जाएगा। तो ये आपका CR4 डायग्राम हो गया, प्लस माइनस। अब आपको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन कन्वेंशन, लेफ्ट से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपकी बीम ये थी, आर ए, आर बी 6.67 किलो न्यूटन, 3.33 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन का 2 मीटर, और ये 4 मीटर। एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन ले लिया। x माइनस 2, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, x इज इक्वल टू 0, तो एम ए इज इक्वल टू 6.67 इंटू 2 किलो न्यूटन मीटर, एट पॉइंट सी x इज इक्वल टू 2 मीटर, 6.67, ये पॉइंट पर जो जीरो रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, इंटू 2 13.34 किलो न्यूटन मीटर, और एट पॉइंट बी x इज इक्वल टू 6 मीटर, एम बी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 4। ठीक है, 4, लगभग में नियर टू जीरो आएगा ये आंसर, जीरो। तो यानी कि 3 पॉइंट निकाले, और 3 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एम ए इज इक्वल टू 0, एम बी इज इक्वल टू 0, और एम सी इज इक्वल टू 10.34 किलो न्यूटन मीटर। तो सिंपल पहले की तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया, और यहाँ से ये, यहाँ से ये, ए और बी।
ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। तो सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ इसी की प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, आप घर पर प्रैक्टिस करें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।